जयकारा शेरवाल दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज हम दुर्गा स्तुति का 5वां अध्याय करेंगे। पहले 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि राजा कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय सुम निशुम 2 हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवता ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़ सभी। लगे कहने, ए मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का सहार कर। प्राकृति महादेवी भद्रा है तू ही घोरी दात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह मायनी, है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति, तू सत्कार है, तू विष्णु की माया, तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि, तू ही हंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बनके है छाई हुई, शुदा रूप में सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा, तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही सब रूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बनके धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बनके या भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति, तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बनके भंडार भरती, तू ही वृद्धि बनके कल्याण करती, तेरा समृद्धि रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बन तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और माद है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही, तू ही चेतन निराकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि की का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखी अनाथों की गमकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पड़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे, चमन हर जगह वह मददगार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार, गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धरा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे है, शुभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा रूप से बन गई अंबिका, जो बाकी रही बनी वह कालिका, धरे शैलपुत्री ने दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। भद्रकाली जग में विचरने लगी, अम्बे हिमालय पर रहने लगी, तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देख खा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ, कहा जाके फिर शुभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई, चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद है। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी यह आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुभ का दिल बढ़ा, वह महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालिक हूँ मैं, रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विपता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो, क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी मन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा मैं, जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूध की बातों पर दिया देवी ने न ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहज और धनवान है। सभी देवता है उससे हारे हुए, छिपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी कि सृष्टि का पालिक है वो, मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी न असुर का हुक्म माना है। जिसे हर जगह मैं बलवान पाऊंगी, उसे कंत अपना बनाऊंगी। जो है शुभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। इतना कह दूत ने सुंदरी न करियो अभिमान, सुम निशुभ दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुभ निशुभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माता दी। छठा अध्याय। नवदुर्गा के पाठ का छठा यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर आओ, केसों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन।
देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखो तो तेरा सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, युद्ध बिना किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दिलेर, दुर्गा ने हुंकार से किए भस्म के ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सीने दैत्यों को के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं तरफा फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्र लोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्यराज के क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड को तब दैत्यों ने बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती करना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अंबे को कितनी बलवाली है, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली है। आज्ञा पाकर शुभ चले दैत्य बलवीर, चमन उन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। जय माता दी, जयकारा शेरवालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। 7वां अध्याय। चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जब दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी मां अम्ब के खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाये, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुंह से तब ही महाकाली। खा लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़क पिशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गर्जी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीस पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़क से लीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। महाकाली ने दुर्गा से किए दैत्य सहार, शुभ निशुम को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड कर मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ यह चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। बोलिए जयकारा शेरवालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, आज हमने दुर्गा स्तुति के 7 अध्याय कर लिए हैं। अगले अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।